So I'll say the opening prayer. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karvavahai Tejasvinavadhitamastu ma Vidvisha Vahai. Om Shanti 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 Hari Om Shri Gurubhyo Namaha Hari Om. Welcome to all. There is some disturbance coming from some. No, it's not there. राहुल जी की ओर से था. वो बंद कर दिया उन्होंने, म्यूट कर दिया. हाँ, ठीक है. Okay. Welcome to everybody. Yesterday we spent some time sharing our day-to-day experiences. Anil ji didn't get a chance. Anil ji, would you like to share anything today? आपका म्यूट है अनिल जी. कल जैसे मैंने बताया था कि दिन में मेरा मन काफी विचलित था और फिर सत्संग के बाद सुनील भैया से बात की और उनसे बात करके मेरा मन काफी शांत हो गया. और फिर सुबह को भी मैंने अरुण जी से भी बात की और मैंने जो रिव्यू भी किया और कल जो आप सबने भी शेयरिंग की उस पर भी मैंने मनन किया. तो मुझे तो जो समझ में आ रहा है कि जो ये माइंड है वो बहुत ही फ्लूइड है और बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है. और मेरे केस में जैसे मैं अपने को ऑब्जर्व कर रहा था तो ऑन पॉजिटिव साइड अगर मैं कहूं तो मुझे डिस्कवर हो रहा है कि मैं खाना भी तल्लीनता से नहीं खा रहा हूं. नहा भी रहा हूं तो मेरा दिमाग कहीं और है. तो जो मोमेंट में प्रेजेंस है और जैसे ये रियलाइजेशन हो रहा है तो ऑन अ पॉजिटिव साइड मैं खाने को एंजॉय कर रहा हूँ. इफ आई एम बेदिंग और इफ आई एम लिसनिंग टू माय डॉटर. तो कल जो मेरा मन विचलित हो रहा था उसमें मुझे जो रियलाइज हो रहा है कि मैं बहुत लिप्त हूँ फल से. कर्म फल से अभी भी लिप्तता बहुत है और उसी से विचलित जो ये मन विचलित हो रहा है वो उसी से हो रहा है. तो कर्तव्य कर्म करते हुए जो सेल्फलेसनेस है वो मुझे दिख रहा है कि वहां पे सेल्फिशनेस आ रही है, तल्लीनता कम हो रही है. और कल मेरे मन में ये अहंकार आ रहा था कि मैं देख तो पा रहा हूं कि मेरा मन विचलित है, तो अब मैं इसको प्रभु को कैसे अर्पित करूं. मैं विचार कर रहा हूं लेकिन मैं अपने मेरे विचार जो है वो प्रभु को अर्पित करने लायक नहीं है. मैं प्रभु को समर्पण कर दूं कि हाँ मतलब मेरे को मदद करो कि मैं ये लोक को छोड़ सकूं. फिर सुनील भैया से बात करते करते मुझे ओशो की वो बात याद आई कि उन्होंने कहा था कि जब आप समर्पण करो तो ऐसा मत सोचो कि आप अच्छा ही समर्पण करोगे और बुरा तो अपने पास रख लोगे क्योंकि वो भी आपका अहंकार है. तो कल जब मैं स्ट्रगल कर रहा था और अपने विचारों को या अपनी स्वार्थपरता को या अपने मेरा जो अटैचमेंट है, सुनील भैया ने कल चर्चा के दौरान ये बताया कि भाई परफेक्शनिस्ट लोग जो हैं या मेरा जो है हर चीज परफेक्टली होनी चाहिए. वो ये सब चीजें मेरे को डिस्टर्ब कर रही थी और मुझे एक स्पेसिफिक आइडिया पे मैं काम कर रहा हूँ जिसकी मैं कल तैयारी कर रहा था. तो उसमें मुझे वो परफेक्शन नहीं मिल रही थी, वो फियर आ रहा था क्योंकि मैं उससे मुक्त हूँ.
और मैं उसको ये देख पा रहा था और फिर भी इसको छोड़ नहीं पा रहा था, और मैं इसको प्रभु से मदद मांग रहा था कि इसको मैं प्रभु को अर्पित कर दूं। मेरे मन में ये ख्याल आता कि ये भी तो मेरा कर्म है कि मैं सोच रहा हूं, तो जब सब प्रभु को अर्पित करना है तो ये भी अर्पित कर दो। तो वो मैं उस समय नहीं कर रहा था, बाद में मैंने यही कहा, जो प्रभु तेरी इच्छा भाई, सब करने वाले आप ही हो। तो उस तरीके से मुझे शांति मिली कल। और आज सुबह को जो अरुण जी मैंने आपसे भी चर्चा की, तो उसमें मेरे को उससे काफी क्लैरिटी आई, काफी अच्छा लगा कि द्वेष जो है, जो आपने चैप्टर 9 का श्लोक पहला बताया था कि जहां पे द्वेष होता है वहां पे प्रभु नहीं होते हैं। तो मेरे मन में जब भी ये अटैचमेंट आ रहा है कि ऐसा ही हो, चाहे वो परफेक्शन कह लूं चाहे फल के साथ लगाओ, तो उसमें द्वेष आ जा रहा है। और उसका सॉल्यूशन जो है कि प्रभु से राग करें। तो अगर प्रभु से राग रहेगा, जो गीता में भी मुझे लगता है भगवान ने एंड में कहा है कि सब धर्मों को परित्यज्य करके मेरी एक शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें पाप मुक्त कर दूंगा। तो मुझे तो यही, मतलब कल से मेरे मन में ये बार बार भाव आ रहा है कि प्रभु से प्रीत बढ़े, राग उसी से हो। मैं बैठ करके कहां अपने द्वेष को कब तक ठीक करता रहूंगा, और कब तक मैं अपने को ये कहूंगा कि भाई तुम जो है, तुम ऐसा नहीं सोचो, तुम छोड़ नहीं पा रहे हो, तुम लिप्त हो। प्रभु की शरण में चले जाएं। तो ये भाव और विचार जो है, जो इसमें भगवान भी कह रहे हैं कि जो भी कर्म कर रहे हो, ऑफर इट एज वर्शिप टू लॉर्ड। तो मेरे को लग रहा है इसकी सतत जो है प्रयास हो कि कर्तव्य कर्म करना है, तल्लीनता करनी है, बट अल्टीमेटली वर्शिप टू द लॉर्ड, उसी से प्रेम करना है। तो मुझे लग रहा है कि मैं एक चीज को पकड़ूंगा, और सुबह को मुझे रहीम का भी वो दोहा याद आया, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो मैं 50 चीजें करने की कोशिश करूंगा, मुझे तो एक ही चीज को पकड़ना है कि प्रभु से प्रेम करना है। और चूंकि ये सारा संसार उन्हीं की मैनिफेस्टेशन है, तो होपफुली उसके थ्रू मैं सबसे प्रेम करूंगा। आपने सब लोगों के मन की व्यथा व्यक्त करी है। तो हम लोग मल्टीपल थॉट्स में जी रहे होते हैं हर क्षण में। दिस इज माई कंडीशन ऑल्सो। राहुल जी, are you in a position? Would you like to share anything? Then we'll take it forward from. लेकिन क्या है ना, अगर मैं बोलने लगा बहुत कुछ है, मैंने 2 दिन सोचा था, हाँ, but it will take approximately 15 to 20 minutes. when you, Okay. हाँ नहीं, you can take 20 minutes, but वो आपके पीछे कुछ noises हैं, उनको बंद करो पहले। नॉइजेस वो ज्यादा ही नॉइजेस आ रहे हैं क्या? नहीं, अभी अब तो बंद है, पहले आ रही थी। हाँ, वो मैं आगे था, अभी थोड़ा फाइट एरिया में आ गया हूँ। ओके, फाइन। सो अभी इतना ये होगा। अगर हाँ। कभी ज्यादा नॉइजेस हो रहे जस्ट लेट मी नो। हाँ, प्लीज गो अहेड। ओके, तो ये जो साधना पंचकम का पहला श्लोक लोग देख रहे हैं, इसका अगर ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स वेदांत के हिसाब से विचार करें, तो कैसे होगा? तो अगर पहले देखें वेदों इत्यादि क्रियता, वेदों को से अभ्यास करो, वेदों का से अभ्यास करो। यहाँ पे 2-3 पहलू निकलते हैं। पहला तो है उसका जो पारायण होता है वो चैंटिंग। ओके, उसमें क्या होता है, इट हैज द इफेक्ट ऑफ कामिंग डाउन द माइंड, तो सबको पता है। या अगर हम लोग उसमें ऑथोराइज है, वेदों का एक्चुअली 12 सालों का प्रशिक्षण होता है, तो वो अगर लिया है तो चलो
चैंट कर लिए या फिर सोच लिया। तो रमणाश्रम अपना वैसी जगह पे जाओगे या फिर चिंतन मिशन में भी जाओगे जो वहाँ पे बढ़ता चैंटिंग होता रहता है, कामिंग डाउन द माइंड, दैट हेल्प्स इन विचारा। एक तो ये हुआ उसका। दूसरा आपका हुआ स्वाध्याय। स्वाध्याय में भी दो, आपको पता ही होगा कि दो विभाग होते हैं वेदों के। फर्स्ट दैट टेल्स यू डूज एंड डोंट्स, विधि निषेध। दूसरा जो होता है दैट इज उपनिषद भाग, जो वेदांत भाग। राइट, इतना आई थिंक हम सबको क्लियर होगा। कुछ मतलब मैंने हरीश तो नहीं बोल दी, एवरीवन इज क्लियर इन दिस कि वेदों के दो भाग होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज रिगार्डिंग विधि एंड निषेध एंड सेकंड इज रिगार्डिंग द नॉलेज पार्ट, वेदांत पार्ट। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो कहा है ना वेदों में कर लिया था, दैट इज रिगार्डिंग द फर्स्ट पार्ट। क्यों? क्योंकि अगला ही है अदोदितम कर्म स्वानुष्ठियताम्। कर्म कौन से, ये अपने गीता में भी आता है, तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य क्या है, अकार्य क्या है, इसका डिसीजन करने में शास्त्र ही प्रमाण होते हैं। तो आई थिंक पहला जो स्टेप बताया गया है उसका इसेंस ये रहेगा कि हमारी जो लाइफ है उसमें स्क्रिप्चर्स के प्रति प्रमाण बुद्धि आ जाए। यहाँ हमें अपना लाइफ जो अपना आचरण है या भी साधक के हिसाब से, विधि निषेध जो वेदों में बताए हुए शास्त्रों में उस हिसाब से करना है। तो कर्म जो यहाँ पे कहा गया है ना, तो दिस इज समथिंग विच आई आस्क्ड वन ऑफ द महात्मा। ये अपने हैदराबाद के पास ही एक माणिक नगर करके एक जगह है, वहाँ पे अद्वैत की परंपरा चलती है। आई हैव द गुड फॉर्चून ऑफ सिटिंग एज स्पीच एंड आस्किंग। उन्होंने कहा कि कर्म जो कहते हैं ना यहाँ पे कि कर्म करो, ईश्वर को अर्पित करो, तो when we are talking about Vedanta, the karma are 5 types. One is nitya karma. Nitya karma is दान, संध्या और ब्राह्मण। For us, it would be, मतलब जिनका यज्ञ पवित्र हुआ है उनके लिए। अपने लिए क्या होगा, नित्य देव पूजा होगा, पंच महायज्ञ होंगे, दैट इज कॉल्ड नित्य कर्म। तो कर्म तदोदितम कर्म स्वानुष्ठियताम्, मतलब वेदोक्त कर्म करो, ये कर्म कहे गए हैं। नित्य कर्म हुआ। दूसरा हुआ नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म जैसे नवरात्रि हो गई तो घट स्थापना है, खंडदीप है, जन्माष्टमी आ गई तो कृष्ण जन्म है, विवाह आदि आया तो वो सप्तपदी वगैरह होता है, नए घर में गए तो नैमित्तिक कर्म हो गए। एक है काम्य कर्म, और ये सारी चीजें ना वेदांत स्वामी बहुत अच्छी लग रही है। काम्य कर्म यू हैव टू डू इट, दैट इज फॉर अदर्स, नॉट फॉर दिस वेदांत। अदर्स कर दूंगा। तो नित्य कर्म कर दो, नैमित्तिक कर्म करो, काम्य कर्म को छोड़ दो, निषिद्ध कर दो, वो तो किसी करती नहीं है, तो वो तो रहे। और एक पांचवा होता है प्रायश्चित्त कर्म। तो ये 5 कर्म यहाँ पे बता रहे हैं। कर्म अनुष्ठियता मतलब 5। We have lost you, Rahul ji. और ये कर्म कैसे करने हैं? ईश्वरार्पणम, ये कर्म बताए गए। फिर मैंने उनसे पूछा कि जो हम घर पे करते हैं, ये जो मैंने महात्मा जी से पूछा उनकी बात करा, घर पे काम करते हैं और फिर ऑफिस में जो काम करते हैं उसको ईश्वरार्पित बुद्धि से कैसे करेंगे? तो उस पर वो थोड़ा सा उनकी आवाज ऊंची हो गई और कहने लगे ये आपका अहंकार बोल रहा है कि मैं कर्म कर रहा हूँ, मैं ईश्वर को कैसे अर्पण करूंगा। That's what he said. ये अहंकार बोल रहा है। तो एटीट्यूड ये होना चाहिए, ये जो उपजीविका है मेरी, तो प्रभु ने मुझे दिया, इस देह के भीतर बैठकर प्रभु इससे काम करवा रहा है, मैं कुछ भी नहीं। बहुत सुंदर। That should be the attitude. और इससे बाकी के कर्मों का व्यवस्था लगा सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तदोदितम कर्म स्वानुष्ठियताम्, इसमें बेसिकली 5 कर्म अपेक्षित है। मतलब 3 को करना है, 2 को करना नहीं है। 3 शस्त्र विधीयताम्, तो 3 कर्मों के द्वारा ईश्वर की पूजा हो ही जाती है। नित्य कर्म करेंगे, नैमित्तिक कर्म करेंगे, हो ही जाती है। काम्य प्रसिद्ध त्यज्यताम्, काम्य कर्म को वैसे भी हमने छोड़ दिए, और ये भी कैसे करें? ईश्वरार्पणम निश्चय। तो काम्य मतलब तो वैसे ही निकल गई। पापों को परिधीयताम् के लिए प्रायश्चित्त करना है।
तो इसमें भी एक्चुअली ये है कि पॉइंट ओपन टू डिबेट, आप धो के हम लोग कितने दबाएंगे। अनंत जन्मों से जो शस्त्र रखे हुए वो मुझे पूछने का मौका नहीं मिला। और फिर जैसे आपका मेरे के साथ डिस्कशन हो चुका है जी हाँ, बहुत से दोषा में संगीत का आपसे इच्छा व्यवस्थित है, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण है। आत्मा की जो है इच्छा, इसको बढ़ा जी हाँ, अगर वो इच्छा बढ़ गई तो आगे का जो है जो ग्रह पूर्णम जी निर्गम्य था फिर घर चुभने लगेगा। जी हाँ, फिर उसको बाहर से छोड़ना है या अंदर से छोड़ना है वो प्रभु देखने में। बहुत बढ़िया। तो ये हुआ। और एक मेरा एग्जांपल बताना चाहूंगा कि अभी ये सब मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, लेकिन साइड बाय साइड मेरे लाइफ में एक्चुअली क्या चल रहा है। मैं जिस घर में रह रहा हूँ, जिस घर में अभी रह रहा, इसका रिनोवेशन कैसे हो उसका पूरा टेंशन चल रहा है। एक तरफ तो वेदांत का विचार कर रहे हैं, हाँ, ये जो ग्रह पूर्ण था, और दूसरी ओर तो जो है उसको और भी मजबूत बनाने की सोच रहे हैं। तो ये क्या विसंगति नहीं हुई? ऐसा मुझे इनिशियली लगा। फिर मैंने सोचा कि अगर गुरुजी कहेंगे कि नहीं भाई घर को तो छोड़ना ही है, तो मैं क्या छोड़ूंगा, घर को छोड़ूंगा या वेदांत को छोड़ूंगा? डेफिनेटली घर को नहीं छोड़ सकता, टूटेगा तो वेदांत ही टूटेगा। और जो वेदांत सोचने के जो संस्कार पड़ रहे उसे ये उम्मीद है कि आगे चल के चलो वो ये कंपनी हो जाए, उसको कुछ फल निकले तो वो भी समाप्त हो जाए। तो मुझे लगता है कि इस चीज से इतना ज्यादा मैं जो दिमाग अटका के रखा था कि मुझे ग्रह पूर्ण विजय गम्य था, तो उसका दिमाग अटकाना नहीं चाहिए। जब छूटना है तब छूटेगा, लेकिन जैसा माने में बताया वेदांत के श्रवण को और उनके स्वाध्याय को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जी हाँ, भले हम किसी भी परिस्थिति में, अरे ये हमें नहीं है, हम लोग बहुत सब दोष नहीं देख पा रहे, देख पाओगे। वेदांत का स्वाध्याय जारी रखो, संस्कार पढ़ेंगे, आ जाएगा ये। तो वो चीज रही। तो मेन थिंग जो था कि कर्म की जो बात चल रही है ना, जब वेदांत की बात चलती है, इन कर्मों की बात चलती है। जहाँ तक वो दूसरे कर्म उपजीविका से संबंधित या जिसके जीवन में जो कर्म है उनको वैसे ईश्वर आश्रित करना है, वो तो महाराज जी ने जो बताया था मेरे लिए वो ज्यादा कहते हैं ना वो हिट कर देगा। मेरे लिए वो काफी मतलब ये कह सकते हैं कि उस हिसाब से चलते चलते वो काफी हल्का हो जाता है फिर ये काम करना। नहीं, कौन से कर्म राहुल जी मुझे समझ नहीं आया, आपकी कुछ ऑडियो बहुत स्ट्रांग नहीं है। ये हाँ मैं कह रहा हूँ ये दो तरह के जो कर्म बताए हैं, एक तो ये वेदांत के हिसाब से और दूसरे अपने जीवन के कर्म, ऑफिस, घर, किचन। उसमें जो महाराज जी ने बताया था वो कि वो तो अहंकार बोलता है कि मैं कर्म करूंगा और ईश्वर को अर्पित करूंगा। उतना भी नहीं रहना चाहिए, बस यही रहना चाहिए कि ईश्वर ने यहाँ पे यही दिक्कत दी है, देह के भीतर बैठकर वही इसको चला रहा है, वही काम करा रहा है। तो जो भी अपने को जो भी मिल रहा है, जो भी मिल रहा है उसको प्रसाद बुद्धि से ग्रहण कर ले। जी हाँ, वो एक रहा वो ये था। दूसरा जब मैंने मेरा एग्जाम्पल था कि ज्यादा अगर हम लोग सोचते रहे कि हमने ये बोल नहीं हम वो बोल नहीं, ऐसा नहीं कि उनके बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते। बढ़ते रहो, जब समय हो जाएगा तो आ जाएगा वो बोल। लेकिन वेदांत के श्रवण को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जी हाँ, माँ ने लिखा हो। जी हाँ, मैं तो अभी इतना ही बोलूँगा। धन्यवाद राहुल जी। तो अनिल जी, आपने जो शेयरिंग करी उसमें मेरा एक स्वामी अपना रामकृष्ण परमहंस जी का याद है। उनके एक शिष्य थे who was given to lot of self indulgence, तो he used to drink also। तो परमहंस कहते थे भाई जो कुछ कर रहे हो उसको ऑफर कर दो। तो even to the extent he says if you are drinking you offer it to Ma and then drink it, and he started doing that, and after some time he gave up, which was impossible for him to think when he started doing that. The lesson that I drew from this is कि हमें कोई जजमेंट नहीं करना ये अच्छा कर्म है या बुरा कर्म है। हम जो कर रहे हैं वो अर्पित कर रहे हैं प्रभु को, दैट्स ऑल। और जैसा भी राहुल जी ने बताया बड़ा सुंदर,
मैं तो कोई हूँ ही नहीं करने वाला, प्रभु ही करा रहा है. आई एम ओनली doing what he is telling me. Now, this is regarding surrendering whatever you are doing. But what do you do? वो भी उसके भी उन्होंने बताया, जैसे अभी राहुल जी ने भी काफ़ी बताया हमको विधि विधान से. वो अपनी ये जो साधना पंचकम है, इट इज़ सेइंग कि भाई जो आप कर्म कर रहे हैं उसको तल्लीनता से करिए. वो जो हमारा जो दुविधा आती है ना, हम ये नहा रहे हैं उसमें कुछ और सोच रहे हैं, वो भी तल्लीनता से नहाना नहीं हुआ. तो अर्पित आप करिए भगवान को, लेकिन कॉन्शियसली क्या हुए कि जो मैं कर रहा हूँ उसको तल्लीनता से करूँ. सो लिविंग इन द प्रेजेंट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वेरी इम्पॉर्टेंट साधना. और ये मैनेजमेंट गुरुज भी आजकल बहुत पढ़ाते हैं. और यही हमारा जो सारा वो है वेदांत, वो भी प्रेजेंट को बहुत एम्फसाइज करता है. जो आप कर रहे हो वो आप तल्लीनता से करो. इसीलिए वो उपरमा के जो बार बार मैं कह रहा हूँ, स्वधर्म अनुष्ठीयताम, उसको स्वधर्म में पूर्णता से लीन होकर आप कर रहे हो, वही आप उपरमा भी है. तो आप नहा रहे हो तो वो आप नहाना पूरी तरह से करिए, खा रहे हैं तो पूरी तरह से करिए. लेकिन हाँ, कुछ और भी कर बैठे वो अर्पित कर दीजिए. नहाना भी अर्पित है, खाना भी अर्पित है, कोई विचार आ गया वो भी अर्पित है. अच्छा है या बुरा है, दैट इज़ नॉट योर जॉब. फिर वो आप कहेंगे कि वो प्रभु कोई और है. आप ही प्रभु हैं, आप ही चैतन्य हैं, नाना प्रकार से आते हैं. तो ये जो हमारा पूर्णमदा पूर्णमिदम है, उसका भी जेनेसिस क्या है, वो दैट फ्रॉम विच दिस जीव हैज़ कम, दैट इज़ ऑल्सो complete and this जीव is also complete. When we do the vichar, then this covering over जीव is dropped and we realize it is nothing else but that infinite Brahma. हम ब्रह्मा अस्मि. ये जीव जो है वो जीव इसलिए बना हुआ है क्योंकि आपने अहमता ममता जोड़ दी है. अदरवाइज इट इज़ प्योर चैतन्य ओनली. तो आप दूसरा कुछ है ही नहीं, आप तो भगवान खुद ही हैं. बस जहाँ आपकी ममता अहमता जुड़ती जा रही है, आप भटकते जा रहे हैं. तो ये अवेयरनेस जब आप, मेरा ख्याल, पूर्णता से आ जाएगी, तो इट इज़ देन फॉलोइंग व्हाट दी वेदास आर सजेस्टिंग. और जो इन्होंने राहुल जी ने भी कहा, जैसे पाप कर्म धोने वाले हैं, तो उन्होंने प्रायश्चित कर्म वगैरह का जिक्र करा. वो क्योंकि आपने कोई निषिद्ध कर्म करे हैं तो प्रायश्चित कर्म करने वाले हैं. बट गीता का जो संकेत है वो ये भी है कि आप सेल्फिश कर्म कर रहे हैं तो वो भी पाप जनरेट कर रहा है. तो आप सेल्फिश कर्म ना करें, यज्ञ भाव से कर्म करें, तो पाप तो जनरेट होंगे नहीं. जो पीछे हो गए, या तो आपने पिछले जन्म में प्रायश्चित कर लिया, तो आप करोगे क्या, क्योंकि अब कोई प्रायश्चित तो उसी का होगा जो आप निषिद्ध कर्म करोगे. तो ऑन गोइंगली अगर आप राग और द्वेष से बचते हुए समता भाव से कर्म कर रहे हैं, तो जो आपका दुख सुख आ रहा है वो भी पाप, पुराने पाप की वजह से वो भी कट जाता है. उसके अंदर एक बड़ा सुंदर वो है, ये इनफैक्ट जो हम सन्यास की भी बात करते हैं, क्या छोड़ना है क्या करना है, उसके साथ भी ये संगत लग जाएगी. ये 3rd and 4th वर्सेस ऑफ 5th चैप्टर. गेयम च नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति. उसको सन्यासी जानो जो जिसमें द्वेष भी नहीं है और कोई आकांक्षा भी नहीं है, एक्सपेक्टेशन भी नहीं है. निर्द्वंदो ही महाबाहो, ओ महाबाहो बिकम निर्द्वंद, अबव
लाइक्स एंड डिसलाइक्स। सुखम बंधात प्रमुच्यते, और इस तरह से बड़े सुखपूर्वक आप सारे बंधनों से ऊपर उठ जाओगे। सो व्हाट आर द सेलेंट फीचर्स? आप कोई एक्सपेक्टेशन मत रखें, द्वेष ना रखें, और जो हो रहा है उसको समता भाव से सहन करें, उससे आप सब बंधनों से उठ जाओगे। तो ये जो निज ग्रह तूर्णम विनिर्गम्यताम, ये वाला जो है, इसको मैं इस तरह से समझता हूँ कि आप जब किस चीज़ से बंधे हुए, शुरू में हमने बात करी थी प्योरिटी की कि हम कैसे इम्प्योर हैं, तो हमारी सारी इम्प्योरिटी जो है ममता अहमता से आ रही है। और आप जैसे जैसे उस ममता अहमता से ऊपर उठते जाते हैं तो आप वो जो बंधन है आपके, वो आपके ड्रॉप हो ही रहे हैं। और जब आपके बंधन ड्रॉप हो रहे हैं तो आप कहाँ जा रहे हैं? प्रभु के साथ अपना साक्षात्कार ही हो रहा है ना। जैसे जैसे वेल हट रहा है ऑफ ignorance and impurity, you are recognizing your true self, and that true self is whom you are offering all your actions. So nij grihatam आत्म इच्छा व्यवसीयताम और निज ग्रह तूर्णम, ये दोनों साइमल्टेनियसली ही हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। यू डू नॉट हैव टू फिजिकली लीव एनी प्लेस। Moment you are dropping all your attachments and associations of the sense mentally clinging on to ये मेरा है और ये मैं हूँ, वो जब ड्रॉप हो रहे हैं ऑटोमेटिकली आप एक शुद्ध भाव में बैठ रहे हैं। और जैसे जैसे आप बैठेंगे आपकी वैसे वैसे उनके साथ जो अटैचमेंट है वो वैराग बढ़ता जाएगा। अटैचमेंट कम होती जाएगी, वैराग बढ़ता जाएगा, एंड दैट इज लीविंग द होम ओनली। एक दिन ऐसा आ जाए कि आप स्वाभाविक ही फिजिकली घर छोड़ के चले जाओ, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। मैंने तो अपने, आई शुड नॉट बी सेइंग इट परहैप्स, बट मैंने तो आश्रमों में भी जो सन्यास लेके आए हुए हैं उनको आश्रम में संसार बसाते हुए देखा है। अपने आचारों का विचारों का सन्यास तो संसार आप कहीं पर भी बसा सकते हैं, और आप अपना आचारों और विचारों का सन्यास घर बैठे भी ले सकते हैं। तो मेरा ख्याल तो ये है कि दी थ्रस्ट फॉर पीपल लाइक अस हु आर स्टिल इन द हाउस शुड बी टू कॉन्शियसली practice what the text is teaching us, and it is teaching us कि पहले तो आप तनलीनता से कर्म करो। उसका सबसे पहला यही है, वेद पढ़ो, जो वो बताए उसको तनलीनता से करो, और उस तनलीनता से करने के बाद जो है कोई उसके रिजल्ट से अटैच मत हो, उसको भगवान को अर्पित कर दो। और फिर जो माइंड हमारा उसमें डिज़ायर्स में, माइंड को, इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर माइंड दैट इज सीव्ड इन desires, you drop that mind, which leads to manonashaya, which we discussed, which is very very important। ये आगे जाके समझ आ जाएगा। इस माइंड को ख़त्म करना है जो उसके अंदर घुसा हुआ है, और ये भी स्वाभाविक, जब आप हर चीज़ अर्पित करते जाओगे और कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखोगे, समता से चलोगे, तो ये माइंड स्वाभाविक ही पिघलता जाएगा। और फिर उन्होंने कहा कि भाई आप सिंस को धो, विच इज़ डू नॉट बी सेल्फिश इन योर एक्शंस, और जो सेंसुअल डिज़ायर्स हैं, ऑब्जेक्ट्स दैट गिव प्लेजर, भव सुखे दोषो अनुसंधियताम, उनको आप उनमें लैडर ऑफ फॉल देखो। जहाँ आपने देखा कोई ऑब्जेक्ट आपको आकर्षित कर रहा है तो आपको ऑटोमेटिकली लैडर ऑफ फॉल गीता का आ जाना चाहिए। दैट इज़ द दोषो अनुसंधियताम, दोष दिखने शुरू हो जाने चाहिए। हैविंग डन ऑल दिस, आई थिंक यू हैव नो ऑप्शन बट टू बी एस्टैब्लिश्ड इन योर प्योर सेल्फ। Once you are established, then what do you do? I think then the next 5 set, they start with
संग सस्तु विधीयताम भगवतो भक्ति दृढ़ अधीयताम। संत लोगों का सत्संग करो, seek the companionship of men with wisdom, which I think we are doing, and which is a blessing of the God. Be always present to that. With that, I think we will end today's satsang and look forward to tomorrow with some inputs from all of you on after thinking of what has transpired today. Anything that anybody would like to say right now? मेरे को तो अरुण जी लग रहा है कि नित्य वेद का पाठ करो। जी हाँ। फिर प्रभु को सेकंड चीज जो है तल्लीनता से अपना कर्म करो, प्रभु को अर्पित कर दो, इतने में ही काम हो जाएगा जी। हम बुद्धिहीन हुए और हम और आगे जाते जा रहे हैं। मैंने तो कल देखा कि जैसे ही मैंने उसको अर्पित किया, भैया से बात करते करते ये मन में ख्याल आया कि अरे मैं तो हीरो बन रहा हूँ कि मैं ये भगवान को अर्पित नहीं करूंगा, मेरी स्ट्रगल तो खत्म हो गया। कल का तो मेरा ये है कि भाई कर रहे हैं, अब नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है प्रभु तेरे को अर्पित। बहुत मैं तो बल्कि ये राहुल जी ने बहुत सुंदर बात कही कि आप कौन है अर्पित करने को, भगवान करा रहा है, भगवान को ही दे रहा है, तेरा तुझको अर्पण। बहुत बढ़िया है। उसके आगे जो है अब इसकी मतलब ये सत्संग जो ये कह रहे हैं बहुत अच्छी बातें हैं, बट अगर इन तीन चीजों पे भी वो एक साधे सब सदे वाली बात मुझे जी हाँ बहुत स्ट्रांगली लग रही है कि एक चीज को कर लें, जी हाँ, तो सब हो जाएगा। हाँ, पकड़ के बैठना पड़ेगा। ये सुनील जी से बात हुई थी हमारी 5th सत्संग में, जो एक चीज पकड़ लें जिसको आपको सुख मिल रहा है उसमें बैठ जाइए आप, फिर वो भटक नहीं बिल्कुल भी, बट एक चीज पकड़िए जरूर। सुबह को ये रीइंफोर्स भी हुआ ना जो आपके साथ चर्चा की। जी हाँ। अध्याय 9 में मन अशांत होगा तो प्रभु आएंगे ही नहीं। आएंगे नहीं जी। उन्होंने कह दिया भाई मैं तुझे नॉलेज इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज तुझमें द्वेष नहीं है, तुझमें कोई सॉरी या तो वहां वो बैठता ही नहीं, वो सारा ज्ञान उस समय चला जाता है जैसे ही मन में द्वेष आया। जी हाँ। ओके। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। May God bless all of us to be on the path and to have realization of ourselves. Hari Om. Hari Om. Hari Om. Hari Om.